सो हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो की सीरीज में वो हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। डिस्कनेक्टेड। यस, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन्स टू प्लास्टिक आफ्टर वी थ्रो इट अवे। जो भी हम प्लास्टिक्स के बैग्स, जो भी प्लास्टिक का सामान हम यूज करके फेंक देते हैं, तो उसकी जर्नी क्या होती है, वो सब कहाँ जाता है, वो सब कहाँ जाता है, आखिर उसका एंड पॉइंट क्या है, उसका आखिर में होता क्या है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि प्लास्टिक की जर्नी क्या होती है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम सोर्सेस की बात करते हैं। सोर्सेस मतलब कि प्लास्टिक जनरेट कहाँ से होता है। ठीक है। अब देखिए, ये आप अपने घर में अमूल के दूध का पैकेट या किसी और कंपनी का पैकेट, मदर डेयरी, अमूल, जो भी लोकल भी जो फूड प्रोडक्ट्स के वो होते हैं, तो ये प्लास्टिक्स में आते हैं। ठीक है। आप पेन यूज करते हैं, पेन की रिफिल यूज करते हैं, इससे प्लास्टिक जनरेट होती है। आप चिप्स, कुरकुरे, मैगी एंड ये ओएस और पार्सल्स और जो भी नमकीन, चिप्स पैकेट, जो भी पैक्ड फूड्स होते हैं, इवन जो पैक्ड कैंस होती हैं, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है। तो उससे प्लास्टिक जनरेट होता है। ये प्लास्टिक के टॉयज आपके घर में, अगर आप प्लास्टिक के टॉयज खेलते हैं तो आपके घर में प्लास्टिक के टॉयज होंगे। ये सेलोफिन पेपर होता है, जिससे जो आप अपनी बुक्स और कॉपीज पे उनकी सेफ्टी के लिए कि वो कॉर्नर से फटे ना, उस पर आप यूज करते हैं। आपका पेंसिल बॉक्स ही प्लास्टिक का बना होता है। आपका टूथ ब्रश, इवन जो टूथपेस्ट होता है, वो भी प्लास्टिक में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेस ऑफ प्लास्टिक हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं और होते भी हैं प्लास्टिक्स के। ठीक है। ये जो एवरीडे लाइफ से थे, मैंने वो इंपॉर्टेंट उठा के यहाँ पे रख दिए। राइट। आपके पानी की जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, वो भी एक सोर्स होती है प्लास्टिक का। और भी बहुत सब सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब आप प्लास्टिक का यूज करके आप इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तब उसका आगे की जर्नी क्या होती है। देखो, आपने अपने घर में यूज किया और आपने इसको थ्रो कर दिया डस्टबिन में। अब बेटे, डस्टबिन से ये कहाँ जाता है, ये जाएगा आपके घर में या गली में, मोहल्ले में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो वहां पे आसपास ये वर्कर्स होते हैं, है ना, गार्बेज कलेक्टिंग वर्कर्स होते हैं। तो इनके पास एक बड़ी सी ऐसे लाइक वो होता है, कैरियर कैरियर टाइप्स होता है। यहाँ पे सब कूड़ा ये इकट्ठा करते हैं और ये लेके जाते हैं कहाँ पे, ये ले जाते हैं जो आपके एरिया का जो मेन कलेक्शन बिन होगा वहां पे। देखिए, वहां पे कूड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, सब लोग अपना अपना कूड़ा लेके आते हैं। जो भी ये कलेक्शन वर्कर्स हैं, जो भी आपका गार्बेज कलेक्ट करते हैं, वो सब एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। देखिए, ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो है ना, ये सब कूड़ा है, जो गार्बेज है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये वहां से जाता है बेटा डंपिंग साइट्स पे। ठीक है। जाता है ये डंपिंग साइट्स पे, डंपिंग साइट्स, या आप इसको लैंडफिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। लैंडफिल्स बोल सकते हैं। दिल्ली में ये दिल्ली का ही एक डंपिंग साइट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, जिसे आप कूड़े का पहाड़ कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये काफी टाइम से इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए देखो उसकी हाइट कितनी हो गई है ना, कितनी हाइट हो गई है। देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रेन्स खड़ी हुई हैं, क्रेन्स खड़ी हुई हैं, हाँ। तो यहाँ पे कलेक्ट होता है, कहाँ कहाँ यहाँ से आपका गार्बेज आके यहाँ पे कलेक्ट होता है आपकी डंपिंग साइट्स पे। इसको लैंडफिल्स भी बोल सकते हैं। राइट। उसके बाद देखो, गार्बेज कलेक्ट हो गया। अब इसके आगे क्या होगा प्रोसेस, देखो बेटा। अब आपका यहाँ से ना गार्बेज सेग्रीगेट होता है। ठीक है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होता है। कुछ प्लास्टिक्स, छोटे मोटे प्लास्टिक्स, जैसे कि ऐसे प्लास्टिक्स, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ऐसे प्लास्टिक्स, छोटे छोटे साइज के प्लास्टिक्स, इनको कलेक्ट कर लेते हैं। इनको फिर बेटा मेल्ट करते हैं, है ना। मेल्ट करके कुछ भी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका चेयर बना दी, है ना, या कुछ भी प्लास्टिक की चीज बना दी। ठीक है। जो ये छोटे साइज के प्लास्टिक्स होते हैं, ये आपके मेल्ट होने के बाद इसको हम रीयूज कर लेते हैं। बेसिकली रीयूज नहीं, इसको हम रिसाइकल करके कुछ भी बना देते हैं। नॉट रीयूज, रिसाइकल करके हम कुछ भी मटेरियल बना देते हैं। और जो प्लास्टिक्स नहीं यूज होते, वो बेटा यहीं पर ही सालों साल तक पड़े रहते हैं। ठीक है। तभी तो देखो इसकी हाइट कितनी ज्यादा हो गई। ये फॉर ईयर्स तक यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फॉर ईयर्स तक। ठीक है। और सनलाइट पड़ती है, ठीक है, ईयर्स तक एक्यूमुलेट होते हैं, सनलाइट पड़ती है। उसके बाद से यहाँ पे बहुत सब गैसेस का रिएक्शन, पॉल्यूशन, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है। तो गार्बेज की जर्नी हमने देखी कि आखिर गार्बेज आपके घर से निकल के कहाँ जाता है। ये लोग वर्कर्स जो होते हैं, देखो ये दीदी हैं, ये कलेक्ट करती हैं गार्बेज। ऐसे वर्कर्स आपके घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। यस, घर से आपका गार्बेज कलेक्ट किया। उसके बाद ये जो आपका जो मेन साइट है, लाइक आपके जो घर के आसपास का नियरेस्ट, जहाँ पे सब गली मोहल्ले का गार्बेज कलेक्ट होता है, वहां पे जाते हैं। फिर वहां से ये जो आपके
सिटी का या आपकी जगह का जो सबसे मेन डंपिंग साइट है या जिसको आप लैंडफिल्स बोलते हैं, वहाँ पे ये कलेक्शन शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से जो भी वेस्ट सेग्रीगेट होने लायक होता है, जो भी वेस्ट सेग्रीगेट होने लायक होता है उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, ठीक है। और सेग्रीगेट करके क्या करते हैं बेटा, सेग्रीगेट करके हम उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके हम उसका रिसाइकल कर देते हैं, हम उसको कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी मटेरियल, लाइक चेयर बना दी, टेबल बना दिया, मे बी कुछ और भी बनता हो, ठीक है, बॉटल्स प्लास्टिक की, तो हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं। बट क्या हमारा सारा वेस्ट रिसाइकल होता है? नहीं। मान लीजिए मेरा 100% वेस्ट कलेक्ट हुआ, 100% में से मे बी 20 to 30% या 20 to 40% ही रिसाइकल हो पाता है, नॉट एवरी वेस्ट। बाकी का जो 60-80% बचता है बेटा, वो यही एक्यूमुलेट होता रहता है ओपन ओपन लाइट में, ठीक है, ओपन लाइट में, ओपन स्पेसेस में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप अगर किसी भी एरिया में रहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ विजिट कर सकते हैं ऐसे डंपिंग साइट्स पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसे देखने वाला नहीं है, बट एक बार आपको जाकर देखना चाहिए कि आपकी सोसाइटी का वेस्ट है वो कलेक्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया कि ये डंपिंग साइट्स में कलेक्ट होता है, राइट। उसके बाद देखो बेटा, ये लैंडफिल है, ठीक है, ये ओपन लैंड, ये दिल्ली का ही एक है, मैंने आपको बताया। अब देखो इसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब देखो, मान यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड, यहाँ पे आपको लोग भी दिख रहे हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये ग्राउंड से देखो इतना ऊंचा इसकी हाइट हो गई है। तो बेटा ये यहाँ पे जब सनलाइट है, सनलाइट जब इससे पड़ती है, ठीक है, जब इस पे बारिश होती है, तो क्या होता है, ये सारा गार्बेज है, ये जो सीप इन होके अंडरग्राउंड में जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर खराब होता है। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, खराब होता है ना, खराब हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा, खराब हो जाता है, ठीक है, वहाँ की क्वालिटी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश पड़ रही है, हवा है, और ये सनलाइट पड़ रही है, यहाँ से पॉइजनस गैसेस भी निकल रही हैं, और मान लो बारिश पड़ी तो बारिश का सारा पानी जाता है ग्राउंड में, और फिर ये जाके अंडरग्राउंड वाटर को खराब करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये गार्बेज यहाँ पे इतने टाइम से, तो यहाँ पे बेटा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि मीथेन निकलती है, बहुत हार्मफुल गैस होती है, मीथेन निकल रही है ना। और ये गैस आपके यहाँ पे आसपास के एटमॉस्फेयर में फैलती है ना। तो ये आपका, इस गैस की वजह से क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हुआ ना, आपका एयर पॉल्यूट होगी वहाँ की। अब एयर पॉल्यूशन होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, ठीक है। किसी बीमारी कैसे हो सकती है, किसको लंग कैंसर हो सकता है, बहुत बड़ी बीमारी, लंग कैंसर हो सकता है आपको, ठीक है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ऐसी आपको जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, राइट। तो देखो इसने अंडरग्राउंड वाटर खराब किया, यहाँ यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर खराब किया, यहाँ पे एयर खराब कर दी, एयर की क्वालिटी खराब कर दी, एयर की क्वालिटी खराब करने की वजह से क्या हुआ, आपको इतनी सारी डिजीजेज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ का जो पानी है, ठीक है, अब जो आसपास के लोग यहाँ पे वाटर यूज करते हैं बेटा, वाटर यूज करते हैं, तो वो वाटर की क्वालिटी भी, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें मरकरी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मरकरी, लेड जैसे ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वजह से आपको आपके डेथ डिसीजेस हो सकते हैं, जिससे आपकी जान जा सकती है ना। तो देखो इस एरिया का जहाँ पे लैंडफिल्स है, उस एरिया का आपका वाटर खराब हो गया, आपकी एयर खराब हो गई, आपका अंडरग्राउंड वाटर खराब हो गया, है ना। और वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही क्या है, मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये हमने बात कर ली, आपको जर्नी पता चल गई, इसके इल इफेक्ट्स पे हमने डिस्कशन कर ली। अब आते हैं नॉइस, ओशन पॉल्यूशन। ओशन पॉल्यूशन क्या होता है, और ये सबसे पहली बात है, ये भाई इतना सारा कूड़ा जो है, ये धरती से, मीन से, लैंड से ओशन तक पहुंचता कैसे है। ये देखो दो इमेजेस है, मैंने गूगल से लिया, ये ओशन के अंदर का सब कूड़ा है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, बॉटल्स, प्लास्टिक के बॉटल, रैपर, और छोटा 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 सा ये कूड़ा। और ये जो ये ड्रोन से ली गई है इमेज, देखो सी के पास देखो कितना सारा प्लास्टिक एक्यूमुलेटर, देखो कितना सारा है, कितना सारा है ना। अब बात ये है कि भाई ये इतना सारा प्लास्टिक, ये इतना सारा गार्बेज, आखिर ये ओशियन तक कैसे पहुंचा, ठीक है। तो देखो इसकी जर्नी देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाउ ओशियंस गेट पॉल्यूटेड, आखिर ये सारा कूड़ा वहां तक पहुंचा कैसे। देखो बेटा, ये है एक रिवर गंगा, है ना, रिवर गंगा का, रिवर गंगा का एक मैप है कि वो कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ तक पहुंचती है, ठीक है। तो देखो हम ये डिस्कस करते हैं। देखो रिवर निकली यहाँ से गंगोत्री से, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ से निकली, ग्लेशियर से पिघल, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तभी रिवर्स बनती है। तो यहाँ पे यहाँ से निकली, ठीक है। अब देखो बेटा, फ्लो होते होते वो देवप्रयाग, हरिद्वार, बरेली, लखनऊ, ये आपका यूपी का एरिया, यूपी उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, अब हमने क्या किया है, हमने अपने बेनिफिट के लिए, जिसके मान लीजिए रिवर्स है ना, ये रिवर आपके यहाँ पे फ्लो कर रही है।
अब हमने अपने बेनिफिट के लिए ना क्या कर दिया, हमने रिवर्स के पास ही यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी हैं, है ना, अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, सामान बनता है तो उसके लिए पानी चाहिए होता है, तो सीधा हमें पानी यहाँ से मिल जाए, हमने क्या किया, रिवर्स के आसपास ही फैक्ट्रीज लगा दी है, बहुत बड़े घर मकान बना दिए हैं, और इसका जो सारा वेस्ट है बेटा वो रिवर में फ्लो होता है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो हम रिवर में, जो भी गंदा कूड़ा कचरा, गंदा पानी, केमिकल से भरा हुआ पानी, सब कुछ कहाँ जाता है, इन रिवर्स में जाता है ना, इन रिवर्स में जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे बरेली में कोई फैक्ट्री है, अब इसने अपना सारा कूड़ा यहाँ पे डाल दिया है ना, अब देखो ये पानी में पूरा चला गया, अब बरेली से पानी आ रहा है, ये लखनऊ में और फैक्ट्रीज है, इसने और कूड़ा डाल दिया, कानपुर में फैक्ट्रीज है और कूड़ा डाल दिया है ना, इलाहाबाद में भी है और कूड़ा डाल दिया, तो ऐसे ऐसे करते करते देखो वही सारा कूड़ा एक्यूमुलेट होते होते होते, ये आपका पटना बिहार में है, फिर झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, वो रिवर सारा कूड़ा अपने साथ लेके आके यहाँ पे कौन सा सी है, यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना, ये रिवर गंगा जो है वो अपना सारा पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है, ठीक है, देखो गंगोत्री से स्टार्ट हुई और चलते 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 यहाँ पे अपना सारा पानी गिरा दिया, और पानी नहीं, पानी के साथ साथ क्या गिरा है बेटा, कूड़ा भी गिरा है ना, क्योंकि देखो फैक्ट्रीज के लिए सारा कूड़ा यहाँ पे आया, और ट्रैवल करते 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 ये यहाँ पे आके ओशियंस में क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे जो ओशियंस का हाल है बेटा वो कुछ ऐसा है, देखो ये आपका ओशियन है, और देखो ये सारा सारा का सारा कूड़ा यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेट है ना, ये देखो सारा कूड़ा, प्लास्टिक है, इसमें बॉटल्स हैं, पता नहीं रॉड है, कितना ब्लैक है, सोचो कितना केमिकल्स और केमिकल से भरा हुआ ये पानी हो जाता होगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो पानी के अंदर बेटा फिशेज रहती हैं, पानी के अंदर जो फिशेज रहती हैं, मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, वो खराब होती है हमारी, है ना, फिशेज को वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम हो जाती है और फिशेज मर जाती हैं, तो देखो हमने क्या किया, हमने अपने बेनिफिट के लिए हम फिशेस को मार रहे हैं, है ना, और हमने अपने ओशियंस का जो कि इतने साफ रहने चाहिए, हमने देखो उसका क्या हाल बना दिया, ये सिर्फ किसकी वजह से, वेस्ट की वजह से, ये सिर्फ हमने क्या किया, वेस्ट की और गार्बेज की एक्यूमुलेशन की वजह से, है ना, तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, यहाँ पे सिर्फ फिशेस भी नहीं, जितने भी प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते इसकी वजह से, फिशेस भी नहीं है, प्लांट्स भी नहीं है, ओशन भी गंदा हो रहा है, पानी भी खराब हो रहा है, तो देखो कितने सारे इसके इल इफेक्ट्स हैं, है ना, कितने सारे इल इफेक्ट्स हैं, राइट। अब क्या करें, अब देखो ओके थे, ठीक है ठीक है, इसको करने से पहले एक हम टॉपिक पढ़ते हैं, माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स, ठीक है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक क्या होता है ये देख लेते हैं, देखिए बेटा, टर्म देखो, माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, और नैनो मीन्स, अभी नैनो की बात बाद में करते, पहले माइक्रो पे आते, देखो माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, जो लार्ज प्लास्टिक के पीसेस होते हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में टूट जाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो छोटे छोटे प्लास्टिक के बीट्स होते हैं वो जो रह जाते हैं, या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम छोटा मोटा प्लास्टिक यूज करते हैं, उसको हम नाम देते हैं माइक्रो प्लास्टिक, उसको हम नाम देते हैं माइक्रो प्लास्टिक, देखो यहाँ पे ये इमेज भी है माइक्रो प्लास्टिक की, देखो कितने स्मॉल पार्टिकल्स हैं, है ना, कितने स्मॉल पार्टिकल्स हैं माइक्रो प्लास्टिक के, है ना, तो क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक कैसे जनरेट होती है, हमें पता चल गया कि जो भी जो भी लार्ज प्लास्टिक के पीसेस होते हैं जो कि टूट गए, मान लो प्लास्टिक का पीस है बहुत बड़ा सा, ठीक है, अब ये बाय द टाइम इससे सनलाइट पड़ी, एयर हुआ, वाटर हुआ, जो भी केमिकल रिएक्शन हुए, अब ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में से टूट गए, बिखर गए, बीच से टूट गया, अब जो स्मॉल पार्टिकल्स है बेटा इसको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, और ऐसा माना जाता है कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और भी ज्यादा खतरा है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और भी ज्यादा डेंजरस है और भी ज्यादा खतरा है, ठीक है। उसके बाद एक होता है नैनो प्लास्टिक्स, अब देखो नैनो प्लास्टिक क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक को फिर भी आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल आई से देख सकते हैं, बट जो नैनो प्लास्टिक होता है बेटा उसकी डायमेंशन बहुत कम होती है, नैनोमीटर्स की होती है, 1 नैनोमीटर के हिसाब से होती है ना, तो आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ सोर्सेज हैं कि नैनो प्लास्टिक कहाँ से जनरेट होता है, देखो जैसे ये देखो टूथ ब्रश ब्रश पे ये टूथपेस्ट है ना, तो इसके अंदर नैनो प्लास्टिक्स पाए जाते हैं, ये जो हम ब्यूटी क्रीम्स, ये जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं इसके अंदर नैनो प्लास्टिक्स होते हैं, राइट। अब देखो ये वॉशिंग मशीन है, ये जो वॉशिंग मशीन में आप डिटर्जेंट या पाउडर डालते हैं इसके अंदर नैनो प्लास्टिक्स के टुकड़े होते हैं, ठीक है, ये टायर्स के अंदर भी नैनो प्लास्टिक होता है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा इम्पैक्ट करता है बहुत बुरी तरीके से,
प्लास्टिक जो हमें दिख रहा है वो तो फिर भी डील कर सकते हैं, बट जो ये नैनो प्लास्टिक है, और देखो ये हमारी एवरीडे लाइफ में है, एवरीडे लाइफ के अंदर ही हमें इम्पैक्ट कर रहा है। ब्रश हम रोज करते हैं, क्रीम हम अप्लाई करते हैं, है ना, कपड़े हम धोते हैं, ठीक है, तो देखो ये हमें रोज के एवरीडे सोर्सेज से आ रहे हैं नैनो प्लास्टिक्स। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा क्या करते हैं, वर्स इम्पैक्ट डालते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे भी, प्लस हमारी हेल्थ पे भी। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही खराब होगा तो हमारी हेल्थ, ऑफ कोर्स हमारे, अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो हमारी हेल्थ बिल्कुल ही खराब होगी उसी उसके हिसाब से, राइट। चलिए, अब बात ये है कि इतना सब तो मैम पढ़ लिया, अब हम क्या करें, मतलब ये प्रॉब्लम्स तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं सोल्यूशंस पे, कि भाई इतना सब कुछ कर लिया, प्लास्टिक ने हमारे ओशंस को खराब कर दिया, हमारे सीज को खराब कर दिया, हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर दिया, एयर को खराब कर दिया है, अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर दिया है, ठीक है, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, टूथ ब्रश में मौजूद है ये, वॉशिंग सोडाज में है, टायर्स में है, क्रीम जब अप्लाई करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, ठीक है। अब बेटा कुछ कुछ सोर्सेज हैं जो कि ये बहुत नॉर्मल है, आपने पहले ही पढ़े होंगे, बट एक बार आप इसे देखिए। देखिए, आप यूज कर सकते हैं जूट बैग, है ना, आप यूज कर सकते हैं जूट बैग, प्लास्टिक बैग की जगह आप जूट बैग ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोलिए, समझाइए, खुद भी आप जूट बैग का यूज करिए। जूट बैग नहीं होता तो ये क्लॉथ बैग है, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है क्लॉथ बैग्स एंड जूट बैग्स। प्लास्टिक की प्लास्टिक बैग्स की जगह आप क्लॉथ बैग का और जूट बैग का यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में सामान लेने जाने के लिए, सब्जी सब्जी लेने जाते हैं तो आप क्लॉथ बैग ले सकते हैं, कहीं भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, है ना, ये इको फ्रेंडली बैग्स हैं। उसके बाद देखिए, ये पेंसिल बॉक्स का ऑल्टरनेटिव है कि ये क्लॉथ मतलब कपड़े से बना है, क्लॉथ्स वाला पेंसिल बॉक्स है ये, है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम भी चलेगा आपका, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और अभी रिसेंटली मतलब मैंने ये डिस्कवर किया कि जेप्टो करके जो है आपका कंपनी, वो एक रिसाइक्लेबल 100% प्लास्टिक फ्री बैग देता है, दिखता ही प्लास्टिक की तरह, बट ये 100% क्या है बेटा, मतलब कंपोज हो जाता है, मतलब डीकम्पोज हो जाता है 100%। तो कुछ कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, तो आप इन बैग्स का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट, मतलब ये डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द टाइम, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी प्लास्टिक के स्ट्रॉज हैं, जिससे आप सोडा पीते हैं, लिम्का पीते हैं, आप पैक्ड फूड, पैक्ड मिल्क, फ्रूटी जूसी जो भी आप पीते हैं, उसकी जगह आप ये पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये ज़्यादा ड्यूरेबल है और बहुत सस्ती भी आती है पेपर स्ट्रॉ एज कम्पेयर टू प्लास्टिक स्ट्रॉज, आप इन्हें घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉपर की बॉटल से, कॉपर बॉटल्स, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो इसका, एक कॉपर के बर्तन में पानी रखने से इसका पीएच वैल्यू अच्छा रहता है पानी का, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्लस आप नैनो प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक, इन सब से दूर रहेंगे, आप प्लास्टिक में रखी हुई चीजें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉपर इज मच मोर बेस्ट ऑल्टरनेटिव देन प्लास्टिक बॉटल्स, राइट। उसके बाद देखो, ये 4 आवर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, है ना, ये तो हम क्लास आई थिंक 7th 8th से पढ़ते हैं 4 आवर्स के बारे में। फर्स्ट इज रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स मना कर दो, कि भाई मना करो कि प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना है, ठीक है। कैसे मना करोगे, आपने उसका ऑल्टरनेटिव देख ली, कोशिश करो कि आप प्लास्टिक खरीदो ना, उसको अवॉइड करो, ठीक है। देखो, रिफ्यूज इज मना करना, रिड्यूस इज ऑल्सो कि उसका अगर आप ले आए हो तो यूज कम करिए, प्लास्टिक का आप यूज कम करिए, ठीक है। यूज कम कैसे कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। रीयूज, रीयूज मतलब कि बेटा वापस से रीयूज करना। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है जो कि प्लास्टिक का है, अब वो खराब हो रहा है, मैं उसको नहीं यूज कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका रीयूज कर लूंगी। मैंने उस प्लास्टिक के पेंसिल बॉक्स को, मान लो मैंने उसमें कुछ अपनी रबर्स को स्टोर करके रख लिया, बहुत सारी अपनी रबर्स को स्टोर करके रख लिया, ठीक है, अपने हेयर क्लिप स्टोर करके रख लिए, हेयर बैंड स्टोर करके रख लिए उसमें, ठीक है। कुछ भी छोटी छोटी चीजें जो आप उसमें स्टोर करके रख सको, ठीक है। रिसाइकल, रिसाइकल मीन्स अभी हमें रिसाइकल का कंसेप्ट पढ़ा, रिसाइकल क्या होता है, कि किसी भी चीज को, मान लो ये कोई एक वो है, प्लास्टिक का बैग है, इसको मैं रिसाइकल करके क्या बना दिया मैंने, इसको मैंने रिसाइकल किया कि मैं इससे बॉटल बना देती हूँ, बहुत से प्लास्टिक से थैली इकट्ठी करके मैंने रिसाइकल करके इससे मेल्ट करा, रिसाइकल किया, इससे मैंने बॉटल्स बना दिए, कुछ और बना दिए, ठीक है। तो रिफ्यूज का मतलब कि आपको मना करना है कि भाई हम यूज नहीं कर सकते। रिड्यूस का मीन्स आपको यूज उसका कम करना है ना, आपको कम यूज करना है। रीयूज मीन्स कि एक ही चीज जो प्लास्टिक का फेंकने वाले उसको आप रीयूज कर लो, ठीक है, रीयूज कर लो। एंड लास्ट इज रिसाइकल, रिसाइकल मीन्स कि आप उसको और किस तरीके से रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
और होप आपको ये समझ आ गया हो कि मतलब जो प्लास्टिक हम एक्यूमुलेट करते हैं सोर्सेस, मतलब जो भी प्लास्टिक जनरेट होता है उसकी पूरी जर्नी क्या होती है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे रीयूज होता है, कैसे रिसाइकल होता है, लैंडफिल से क्या होता है, और ये ओपन में रखने से क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं, पूरा एक इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ओशियंस में कहाँ कैसे पहुंचता है आपका प्लास्टिक्स, और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। So thank you so much for this, for your time, and please do like, share and subscribe my channel if you like my video. And thank you so much. See you in the next class with the next topic, and thank you so much.